देश बदल रहा है, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बिहार में लोग विपक्ष को ढूंढ रहे हैं, वहां पर बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है। जब लोगों को लगता है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है तो उसको वोट दे रहे हैं, इसलिए वहां प्रशांत किशोर जीता। उनके बैठ गया कि भाई प्रशांत किशोर बोलता होगा, अगला वहां पे जो बोलेगा, जो लड़ेगा, उसको वोट मिलेगा, मिल गया। देश में जहां पर जो विपक्ष के रूप में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा वो जीतेगा। दतिया में क्या हुआ? कांग्रेस जीत गई। क्यों जीत गई कांग्रेस? क्योंकि दतिया की सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस को ही वापस जिताया, क्योंकि एमपी में कांग्रेस लड़ रही है। पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में नीट के खिलाफ जिस तरह से पूरे देश की कांग्रेस लड़ी और देश का नौजवान भी लड़ा, तो राहुल गांधी पहले से ये मुद्दा उठा रहे थे। उन्होंने कहा था भाई कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। उसके बाद इन लोगों ने लाठीचार्ज किया, मारा, और इस कदर मारा। अब क्या बात करो, जैसे कोई आतंकवादियों को मारते हैं। आप कैसे मार सकते हो किसी को भी? और ये जो लाठीचार्ज और लाठी गोली के दम पे शासन की बात, जो तानाशाही की बात बीजेपी कर रही थी, और जो इनके नेता बयान देते थे, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, कि कभी एनडीए में इस्तीफे नहीं हुआ करते, उसका लोगों में बड़ा रिएक्शन हुआ। लोगों ने कहा हमारा आंदोलन चल रहा है, आप धमकी दे रहे हो। डेमोक्रेसी धमकी से नहीं चलती, डेमोक्रेसी आपसी विश्वास से चलती है, एक दूसरे का सम्मान करके चलती है। बीजेपी के घमंड से लोग परेशान हैं, बीजेपी की मनमानी से परेशान है। बीजेपी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती, बीजेपी खुद के मुद्दों पर बात करती है। आप देखो, पहली बार ऐसा हुआ जब नौजवान का आंदोलन हुआ तो हिंदू मुसलमान का नारा साइड में फेंक दिया लोगों ने उठाकर। सारे संत गायब हो गए जो बीजेपी के लिए काम करते थे, हिंदू मुसलमान के नाम पर खाई खड़ी करते थे। लोग रोटी के लिए लड़ रहे हैं, भूख से लड़ रहे हैं, महंगाई से लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं, भूखे पेट धर्म का काढ़ा पिलाना चाहते हो। अरे सबसे ज्यादा मौत किसकी हो रही है? हिंदुओं की। इस देश में 92% से ज्यादा हिंदू है, 92%। कोई भी आंदोलन होता है तो 100% हिंदू पिटता है उसमें। हिंदुओं को ठोक रहे हैं और हिंदुओं की बात कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे। अभी देश में रिएक्शन है और हिंदू पलट गया है। जो बार बार हिंदू हिंदू करती थी बीजेपी, अब हिंदू के समझ में आ गई कि हमारा वोट लेकर बीजेपी सत्ता तो लेना चाहती है, लेकिन हमें कुछ नहीं देना चाहती। अब मुद्दा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध नहीं है, अब महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी है, और राष्ट्र है। राष्ट्र की मजबूती के लिए बीजेपी का जाना जरूरी है। भारत तभी मजबूत होगा, जनता तभी मजबूत होगी, गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्ति तभी मिलेगी जब बीजेपी विदा होगी। और ये उपचुनाव का जो परिणाम आया है वो बीजेपी की विदाई शुरू हो गई। वैसे कल निकली, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि लाठीचार्ज उस पर भी है। ये भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह, गजेंद्र सिंह खींवसर, ये सब लोग और इनका पूरी बीजेपी का संगठन, जब ये महिपाल सिंह मकराना रवाना हुए पैदल, तब उन्होंने पहले ही सबको बता दिया था कि मैं पदयात्रा करके जयपुर आ रहा हूं और यहां तक मैं आऊंगा। और बेचारे उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पदयात्रा करके कलेक्टर को ज्ञापन दूंगा। आपने वहां ठोकना चालू कर दिया। आप कौन होते हैं? आप सुन लो, ये जो यूजीसी का कानून है किसी के भी पक्ष में नहीं है। आप यूजीसी किसने मांगा था? एसटी, एससी, ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, किसी ने यूजीसी नहीं मांगा। बिना मांगे बीजेपी खुद के पापों से ध्यान हटाने के लिए यूजीसी लेकर आई, और यूजीसी लाकर लोगों को मार रही है, लाठियां मार रही है। मैं आज कह रहा हूं, ये जो कल लाठीचार्ज हुआ है, यदि इस पे भजनलाल शर्मा ने बुलाकर महिपाल जी से बात नहीं की और उनके जितने लोग हैं उनमें से एक पर भी मुकदमा लगा दिया, और जिस ढंग से खून गिरा कल मैं देख रहा था, मैं वहां जा सकता, सिर्फ इसलिए नहीं किया कि आंदोलन उनका, वो मेहनत कर रहे हैं इतने दिन से, और मैं इस आंदोलन में राजनीति नहीं लाना चाहता था। लेकिन आप लाठियां चलाओगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सड़क पे आप ना तो यूजीसी वालों को मार सकते हो, यूजीसी का विरोध करने वालों को मार सकते हो, ना किसी और को। पुलिस क्यों मार रही थी कल? बेवजह मार रहे हो। और अब महिलाओं को मारा है आपने। ये भजनलाल शर्मा ने जो प्लानिंग करके लाठीचार्ज करवाया ना कल, ये खुद सुरक्षित नहीं रहेगा, सुन लेना आप। ये माँ बहन बेटी, हमारी माँ बहन बेटी पे आप हमला करोगे राजस्थान में, और भजनलाल शर्मा और ये इनकी मंत्री और इनके एमएलए निकल जाएंगे क्या? अब निकल के देखना। आपने मारा है ना, अब बताऊंगा हिसाब किताब क्या होता है। हमको मारोगे तो मार खाओगे। ये क्या तरीका हुआ? अरे भाई, अगला आदमी पैदल रवाना हो और अगला कह रहा है, ये मैं इस आदमी की, मैं महिपाल जी को खूब जानता हूं। वो आदमी आदत में ही नहीं है टकराव। भाई डेमोक्रेटिक आदमी है बेचारा, पढ़ा लिखा आदमी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। आप उसकी ऐसी की तैसी करने में लग गए। क्या गुनाह कर दिया? अरे ये कोई देश के खिलाफ आंदोलन नहीं है, राजस्थान के खिलाफ आंदोलन नहीं है,
ये बीजेपी ने गलत फैसला लिया। बीजेपी ने देखा कि हमारी दुकान उठ रही है, तो पहले तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाया। अब बीजेपी चाहती है जातियों में झगड़ा हो जाए। एक यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जनरल कास्ट के बच्चे ने कहा यूजीसी लगाओ, एक का नाम बताओ मुझे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। किसी ने यूजीसी नहीं मांगा। अरे आप लाठी चला रहे हो क्यों? अरे पुलिस कम पड़ जाएगी। और ये गलत फहमी में मत रहना, वो तुम्हारे बाप कल यहां तक आ गए थे, वो तो भले हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। वो बेचारा संविधान हाथ में लेके खड़ा था। यदि तुम्हारे मुख्यमंत्री निवास तक आ जाते तुम्हें बचाना मुश्किल हो। पुलिस हाथ जोड़ रही थी, बाद में नाटक कर रही थी। और इतने भले हैं वो, जिस पुलिस ने मारा उसी पुलिस को माफ करके चले गए। यदि वो नहीं जाते कल क्या कर लेते आप? कल क्या कर लेते? कल मुख्यमंत्री निवास पर सचिवालय पर कब्जा करने की ताकत रखते थे, लेकिन वो चले गए वापस। इसलिए चले गए कि उनमें देश के संविधान और तिरंगे का वो सम्मान करते हैं। अरे इतने पापियों, शर्म करो। कल तुमने जो लाठी चलाई है, मैं बात करूंगा, यदि जो आंदोलनकारी यदि इस बात पे सहमत होगी, इनका इलाज करूंगा। ये लाठीचार्ज कल गलत हुआ है, इनके बाप का राज नहीं है। और ज्यादा तकलीफ हो रही है तो यूजीसी वापस ले ले, फायदा क्या हो रहा है किसी से? अरे तुम्हें कोई फायदा, बोलो ना। तुम्हारे मुंह में दही जम गया, चोरों बोलो ना, यूजीसी लेकर क्यों आए हो? कोई नहीं मांग रहा। क्या है यूजीसी पता ही नहीं है लोगों को। तो तुम्हारी ऐसी की तैसी है, यूजीसी तुम्हें खा जाएगा बीजेपी वालों, और जूत पड़ेंगे जो अलग। अब देखना आप, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव सुधरेगी। 2.5 साल में बीजेपी 2.5 कदम नहीं चली। राजस्थान रो रहा है, बीजेपी हंस रही है। बीजेपी के यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तबादलों में भारी भ्रष्टाचार हुआ, पैसे लेकर ट्रांसफर किए गए। राजस्थान में 2.5 वर्षों में 2.5 पैसे का काम नहीं किया। तनख्वाह नहीं मिल रही, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, रो रहे हैं लोग। हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा करके राजस्थान की सरकार इन्होंने बना ली। जयपुर में सांसद इनका, विधायक इनके। जयपुर में एक काम हुआ हो राजधानी में तो बता दो, 2000 करोड़ के नाम काम तो राजधानी में कैंसिल हो गए। राजस्थान में कोई सड़क का खड्डा नहीं भर रहे। अरे 2.5 साल में अभी कोई संकट ही नहीं है, रो रहे हैं। जयपुर की सड़कों के खड्डे नहीं भर पाए। हमने जो पानी की लाइनें, टंकियां पास की थी, सड़कें, सिर्फ वो सड़कें इन्होंने बनाई। कोई काम नहीं हो रहा। हमने बिजली की योजना लाई तो नए कनेक्शन पे अब 100 यूनिट बिजली फ्री नहीं कर रहे, और बिजली के नाम पर सर्विस चार्ज मांग रहे हैं। सर्विस चार्ज लेने का इनको अधिकार ही नहीं है। ये सर्विस चार्ज जो कह रहे हैं ना, सिर्फ सर्विस चार्ज अलग से एक पर्ची भेज दी, नहीं जमा कराएगी जनता। क्यों जमा करा? आप लेने का राइट ही नहीं है। वो जनता सीधी है। पिछली बार हमारी सरकार में जब निकाला था तो मैंने मेरी सरकार में मंत्री रहते हुए मना कर दिया, रोक दिया। और अब की बार ये मांग रहे हैं, वो भी नहीं देंगे। स्मार्ट मीटर में घोटाला है, आईफा में 100 करोड़ रुपए खा गए। तो सब जगह आपका ये निकाय चुनाव में नीट का भी असर नजर आएगा। जो बच्चों को मारा इन्होंने पूरे देश में, कांग्रेस का संघर्ष, बीजेपी का धोखा, इस पर वोट पड़ेगा। जयपुर में उन विधानसभाओं में जहां पर हम लोग कभी कचरे पर टैक्स नहीं लेते थे, हर महीने कचरे पर 2-2 हज़ार रुपये सिविल लाइन्स विधानसभा, बाकी विधानसभाओं में मांगना चालू कर दिया। लोग रोज साहब कचरे पर पैसे मांग रहे हैं, हर महीने कह रहे हैं कि 500 रुपये दो, किसी से कह रहे हैं 1500 दो, किसी 5000 दो। ये था ही नहीं। यूडी टैक्स के नाम पर वसूली भयंकर चालू कर दी, हमारे टाइम पे था ही नहीं। तो मैंने कहा भाई बीजेपी वालों को फोकट में वोट दोगे तो ऐसा ही होगा। नगर निकाय चुनाव में मुझे उम्मीद है, पंचायत और राजस्थान के निकाय चुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट है, लेकिन बीजेपी हारेगी। और बीजेपी नहीं हारती है तो सुन लेना, राजस्थान में बीजेपी डरी हुई है। अभी नहीं हारती है तो मान लेना कि जनता ने यदि इनको वोट दे दिया तो ये और ज्यादा बिगड़ेंगे। सफाया तो इनका 5 साल बाद तो होना ही है, मौका है। मुझे पक्की उम्मीद है जनता इनके थप्पड़ मारेगी, बीजेपी का इलाज हो जाएगा, तय है। कल पीसीसी में अब आप किसको जयचंद कह रहे हो? यदि आपके यहाँ कोई जयचंद है तो ये मीटिंगों में बोलने की बातें नहीं है। अब सबको साथ में बढ़कर आगे निकलना है। और जयपुर में माहौल बीजेपी के खिलाफ है, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। अब ये फालतू की बातें करने का वक्त नहीं है, ये जनता के बीच में जाकर बीजेपी का इलाज करने का वक्त है। इसलिए सब फालतू की बातें छोड़कर अभी सब इकट्ठे होकर एक साथ और ज्वाइंट होकर पूरी कांग्रेस एक साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। और हमें उम्मीद है जयपुर सहित पूरे राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव जीतेंगे।